दिव्यांग के खाली पदों के लिए चलेगा भर्ती अभियान। दोस्तों ये आज का हरी भूमि में छपा जो है कटिंग था और इसको हमने शेयर किया था। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरणों में दिव्यांग लोगों के आरक्षित एवं खाली पदों को जल्द भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया है। ठीक है, ये इसका मेमो है। और चलिए इसके बारे में क्या चीज़ें हैं और कहना चाहिए एक्चुअल में है क्या चीज़, इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए ये जो प्रपत्र जारी किया गया है, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में, ये आदेश हम आपके सामने लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया आदेश। ठीक है, तो देखो अब इसमें है क्या चीज़ को मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, शासन द्वारा पूर्व में दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती में रिक्त पदों के बैकलॉग की भर्ती विशेष अभियान द्वारा करने के निर्देश इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 24 फरवरी 2015 द्वारा जारी किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के रिक्त पदों में 7% दोस्तों आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश 14 मई 2024 द्वारा राज्य के शासकीय कार्यालयों तथा निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं, देखिए शासकीय कार्यालय है, ठीक है, जिसमें जिला कोर्ट भर्ती है, कहना चाहिए जिला कार्यालय भर्ती है, जितने भी जो निगम मंडल होते हैं उनकी भर्ती है, कॉलेज की भर्ती है, ये निगम है, मंडल है, प्राधिकरण है, स्वशासी संस्था है, सब कहना चाहिए। ठीक है, आदि में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी करते हुए दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की भर्ती पूर्ति हेतु विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को दिनांक 31 मार्च 2025 तक के लिए समाप्त किया जाता है। दोस्तों कोई भी भर्ती जो है पूरी करने के लिए शासन को मान के चलिए जो नए कर्मचारी नियुक्त होंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो पैसा है कि नहीं ये कौन कहना चाहिए डिसाइड करता है, वित्त विभाग। कोई भी भर्ती जब निकलती है तो आखिर में वो वित्त विभाग के पास जाती है और वो अगर क्लियरेंस देता है ना, तो फिर करना चाहिए वो भर्ती जो है निकलती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। देख लीजिए ये अभी अभी जो घटनाएं हो रही हैं, ये बिलासपुर का है। देख लीजिए हमारे किसी साथी ने यहाँ पर आवेदन एक डाला हुआ था। देख लीजिए प्रभारी अधिकारी वित्त शाखा कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, सामान्य प्रशासन बिलासपुर। देखो क्या चीज़ें पूछी गई थी। देखो अनुरोध पत्र श्रीमान कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, विषय कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, भर्ती 2023 को आगामी नगरीय निकाय के चुनाव और आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की कमी देखते हुए राजस्व विभाग की जो भर्ती है जल्द से जल्द संपन्न कराने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, इस एप्लीकेशन में तो क्या जवाब आया है देख लीजिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन प्राप्त होते ही भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। ये मार्गदर्शन का तात्पर्य वही है, अंत में कहना चाहिए वित्त विभाग उसको जब तक परमिट नहीं करेगा ये नहीं जारी होंगी। जितनी भी जो जिला कार्यालय की भर्ती है ना, वो कहना चाहिए वित्त विभाग की अनुमति कहना चाहिए उससे चाहिए ही चाहिए। अभी बालोद में भी देख लीजिए, बालोद का भी ये देख लीजिए, हमारे किसी साथी ने मान के चलिए यहाँ पर कुछ आवेदन वगैरह लगाया था। तो विषय है कार्यालय कलेक्टर बालोद भर्ती को 1:15 के अनुसार करते हुए भर्ती एवं जल्द जल्द पूर्ण कराने अनुरोध बाबत। ठीक है, तो देख लीजिए क्या उनको रिप्लाई दिया गया है। विषयांतर्गत आपके द्वारा विषयांकित संबंध में भर्ती मेरिट के स्थान पर किया जाता है तो कम से कम 1:15 के आधार से या लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने हेतु निवेदन किया गया है। तत्संबंध में लेख है कि कार्यालय विज्ञापन क्रमांक इतना बालोद दिनांक द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शित नियम शर्त के अनुसार ही भर्ती की प्रक्रिया कार्यवाही की जाएगी जो प्रक्रियाधीन है। ठीक है, मतलब कि जो भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकला हुआ है उसमें जो नियम कानून है उसी हिसाब से भर्ती होगी। लेकिन ये भी अभी पेंडिंग है, मान के चलिए इसका दोस्तों पात्र सूची आ चुका था ना। ठीक है, लेकिन उसके जस्ट बाद कहना चाहिए आचार संहिता लागू हो गई, उसको फिर से कहना चाहिए स्थगित किया गया। ठीक है, तो मान के चले ये भी दोस्तों इसी प्रकार से वित्त विभाग की अनुमति है उसके कारण जो है रुका हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी जो भर्ती है उसको अंत में वित्त विभाग की अनुमति चाहिए। लेकिन अब देखिए ये जो वित्त विभाग ने देख लीजिए यहाँ पर पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, किसके लिए, दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए। देखो वित्त विभाग का आदेश भी है हमारे पास, ये देख लीजिए, महानदी भवन, नवा अटल नगर। ठीक है, रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक इतना और इतना। तो देख लीजिए
संदर्भित ज्ञापनों द्वारा राज्य के शासकीय कार्यालयों, निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं। ठीक है, अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कहना चाहिए कि शिक्षाकर्मी जो शिक्षक भर्ती है वो दिव्यांगजनों का स्पेशल निकलेगा, नहीं, वो इनमें से नहीं है। वो राज्य सरकार का सीधा सीधा भर्ती है कहना चाहिए, वो राज्य सरकार उसको निकालती है। लेकिन इन सभी जो कार्यालय से जो भर्ती निकलती है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, आदि में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि संदर्भित निर्देशों में आंशिक शिथिलीकरण करते हुए दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति हेतु विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को समाप्त किया जाए। यह शिथिलता दिनांक 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावशील रहेगा। अन्य प्रकरणों हेतु संदर्भित विज्ञापनों द्वारा जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे। तो अब देख लीजिए, इसमें ये बैकलॉग भर्ती क्या चीज़ है इसको समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति हेतु। ठीक है, अब देखो, अब भर्ती निकलती है, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। भर्ती निकलती है तो पता चलता है कि इसमें दिव्यांग के 5 पद हैं, अनारक्षित में 5 पद हैं, 1 पद महिला में है, 1 पद जो है ESM अर्थात जो एक्स सर्विसमैन में है, 5 पद किस में है, दिव्यांग में है। पता चला कि दोस्तों ये पद नहीं भरे, ठीक है ना। तो देखो, कुछ भर्तियों में इन पदों पर UR से ले ली जाता है, लेकिन बहुत सारी भर्तियों में ये पद जो है स्वतंत्र होते हैं। अगर इसमें भर्ती नहीं हुआ अर्थात ये पद जो है फुलफिल नहीं हुआ तो ये पद जो है बैकलॉग भर्ती के रूप में रुक जाते हैं। बाद में जब भर्ती जारी होता है तो इसको बैकलॉग भर्ती के रूप में ऐड किया जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं जो रुके हुए पद हैं, जो खाली पद हैं, उनमें स्पेशल बैकलॉग भर्ती जारी करने की बात जो है की जा रही है। तो जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो लोग तैयार हो जाइए। राज्य सरकार के द्वारा स्पेशल बैकलॉग भर्ती जो है वो चलेगा, जिसमें कहना चाहिए जितने भी जो बैकलॉग पद है वो अब विज्ञापन तुरंत उसके जारी होंगे, क्योंकि वित्त विभाग से अब अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, पूर्व अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये मार्च 2025 तक है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लोग कहना चाहिए दिव्यांग भाई बहन हैं वो लोग तैयार हो जाइए। ये मान के चलिए अब जो है निकलेगा 7 जून, कल जो है आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ये कहना चाहिए जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सही सलामत रखिए, जाति निवास वगैरह सब ठोक बजा के बनवा लीजिए और आप तैयार रहिए। जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।